नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि शब्द जो है ब्रैकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगर सबसे पहले लिखेंगे प्रैंकेड, क्या है, प्रैंकेड है, और इसे जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करेंगे तो ए डी ई के जो होगा, ए डी ई हो जाएगा। उसके बाद जो है वो के हो गया, क्या है, के हो गया, और एन पी आर हो जाएगा। किसी भी अक्षर का स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा कौन सा होगा, बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में जो है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आ सकती है। तो 23 से 27 गया है, क्या है, +4 किया गया है। 27 से 43 गया है, यहाँ पर देखिए +16 किया गया है। 43 से जो है ये देखा जाए तो ये 36 किया गया है। 79, और 79 से 143 के अगर अंतर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 79 से 64 हो गया है। 4, 16, 36, 64 कुछ रिलेशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। 2, 4, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्या है 36 के, तो 6, 7 तो नहीं होगा, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। अब क्या 9 के नहीं 10 का स्क्वायर करना होगा, कितना होगा, 100 होगा। 143 में जो है वो 100 जोड़ना होगा, क्या हो जाएगा, 243। आंसर हमारा जो है बी आ जाएगा, क्या है, बी आ जाएगा। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x के उसके भाग के रूप में जो है निहित है, क्या है, निहित है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, जैसा है वैसे ही आपको देखना है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर ये है, ये देखिए ये है, यहाँ पर ये। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है, और इसका सही जवाब होगा कर्म वाच्य, क्या है, कर्म वाच्य है। वाच्य का वह रूप जिसमें लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो उन्हें कर्म वाच्य कहते हैं। जिसमें वाक्य का कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ। जिसमें क्रिया या भाव जो है प्रधान होता है भाववाच्य कहलाता है। मोहन से टहला भी नहीं जाता है। अगला है, यह लड़का बहुत होशियार है, इस वाक्य में यह कौन विशेषण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, यह लड़की वही है जिसने मेरा कलम लिया है। पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इसमें वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है, क्या है, वो है ताकि। क्या होता है, ताकि होता है। जिस शब्द से 2 या अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांश जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द जो है कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण है, जैसे और, तब, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या आदि। अनुसार किसका काम करता है, अनुसार किसका काम करता है। सही आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का, क्या है, पंचम वर्ण का। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय को क्या कहते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय, क्या है, तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। आंसर हो जाएगा उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, क्या, यह मेरी है। यह वाक्य में निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम है। यह के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम वह का प्रयोग जो है वो होना चाहिए। दीक्षांत समारोह खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न से क्या होगा। आंसर होगा से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है, क्या है, संस्कार से है। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय है कि शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, और ये बनती है 4 प्रकार से, क्या है, 4 प्रकार से। तो भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के विकारी शब्दों से मिलकर बनती है, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो टी बराबर जो होता है 2π√L/g, क्या है, L/g। अब लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, L के जगह पर क्या है 4L रख दीजिए, 2π√4L/g। बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये बाहर, इंटू 2π√L/g, यानी कितना बढ़ गया, 2 गुना टी हो गया, तो यानी 2 गुना हो जाता है।
अगला है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा। क्या है? विकिरण के द्वारा। विकिरण ऊष्मा संचरण की यह विधि है जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है? नहीं होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है अधिकांश स्थान जो है क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात है। स्तंभ 1 और 2 को जो है मिलान करना है। बल है, बल का क्या होगा? एम ए होगा। तो कहाँ पर फॉर्मूला? एम ए। संवेग पी का क्या होगा? एम बी होगा। क्या है? एम बी होगा। त्वरण ए क्या होगा? डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। और आवेग जे क्या होगा? एफ इंटू डेल टी, एफ इंटू डेल टी। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। क्या है? बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चक्रीय समतलीय अणु होते हैं जिनमें संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉनों की एक वलय प्रणाली होती है जो हकल के नियम, क्या है? हकल के नियम तो लिखा हुआ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करती है। बेंजीन जो है वो इसका सर्वोत्कृष्ट, क्या है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। फार्मूला क्या होता है बेंजीन के? C6H6। ये भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या है? पूछ लिया जाता है। सम आयतनिक प्रक्रम क्या है? सम आयतनिक प्रक्रम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। क्या है? 0 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, यानी बी हो जाएगा। अगर ये पाठ्यांक है, मान लिया कि एक स्केल है, यहाँ पर आप 7 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 14 रखते हैं, तो ये साइड जो हुआ वो अम्ल हुआ और इधर जो हुआ वो क्या हुआ? क्षार हुआ। हमारा 7 से जो कम है वो क्या है? अम्लीय विलयन है। स्पैम शब्द किससे संबंधित है? स्पैम शब्द, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवांछित ईमेल से। क्या है? अवांछित ईमेल से। स्पैम इलेक्ट्रॉनिक संदेशों, विशेष रूप से ईमेल का अवांछित थोक में भेजा गया संग्रह, ये अक्सर वाणिज्यिक विज्ञापन होते हैं, लेकिन इनमें फिशिंग स्कैम या मेलवेयर भी हो सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित पहला प्रायोगिक भू तुल्यांकिक संचार उपग्रह कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल था। क्या था? एप्पल था। एप्पल एरियन पैसेंजर पेलॉयड एक्सपेरिमेंट। इसरो भारतीय अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था। इसे कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 ईस्वी को फ्रेंच गुआना के कौरव में एरियन 1 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, लिपिड और प्रोटीन से। क्या है? लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से जो है अलग करती है। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? आंसर हो जाएगा शुद्ध संपत्ति, यानी नेट वर्थ के रूप में। शुद्ध संपत्ति किसी व्यक्ति या कंपनी का मूल्य है जिसकी गणना व्यक्ति कंपनी के स्वामित्व वाली कुल परिसंपत्तियों में से कुल देनदारियों की घटाकर की जाती है। नेट वर्थ बराबर संपत्ति माइनस देयदाय। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। क्या है? फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, इस सारा सिद्धांत जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो लिया गया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर है, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक खालिस्तान राजवंश की राजधानी थी, और इसका सही आंसर होगा मैत्रक राजवंश की जो है वो राजधानी थी। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। यह गुप्तों के अधीन सामंत थे। चलिए पुस्तकों का उनमें से संबंधित लेखकों के साथ मिलान करना है। ताजुल महासिर, क्या है? ताजुल महासिर हसन निजामी लेखक है। क्या? हसन। खजैन उल फुतह, खजैन उल फुतह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। क्या? अमीर खुसरो के द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, क्या है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। और तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है वो लिखा गया। आंसर होगा बी। क्या? बी। आबनुस और महोगनी के पेड़ जो है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
कह रहा है कि आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्नलिखित में किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो ये जो मनाता है कब, तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या है? अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो तानसेन जो है वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। आंसर बी हो जाएगा। इसे नवरत्न था कौन कौन? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसी, अब्दुल रहीम खाना खान, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। तानसेन का असली नाम क्या था पता है? तो ये था रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु जो है वो पांडे था, रामतनु पांडे था। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियां था मियाँ की तोड़ी, मियाँ के मल्हार आदि। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी लेबर पार्टी की। क्या है? लेबर पार्टी के। लेबर दल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्लीमेंट एटली। क्या है? क्लीमेंट जो है वो एटली बने थे। और 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय जो है वो नियुक्त किया। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्या है? एटली थे। और उस समय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो वो थे जॉर्ज 6। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जॉर्ज 6 थे। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? और इसका सही आंसर होगा परावैंगनी विकिरण। क्या है? परावैंगनी विकिरण। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का। कौन सा? तो 32 का हो जाएगा डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या है? महाराष्ट्र हो जाएगा। कह रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है, तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ये गैस पाइपलाइन जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है? एक तो गुजरात से, एमपी से और यूपी राज्यों से गुजरता है। ये भारत की पहली अंतरराज्यीय गैस पाइप लाइन है। क्या है? पाइपलाइन है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1945 में हुआ। क्या है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो अंत हो गया। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या 24 है। इसके काट पीट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 42। क्या है? 42 हो जाएगा। ई एफ जी एच के एल और एन, के एल एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो पहले 7 लोगों को जो है बैठने का जगह बना लीजिए। तो कितने? ये 6 लोग बन गया और ये 7 लोग हो गया। अब सजाते हैं क्या क्या करें। एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एच को जो है बाईं ओर से गिनने पर, तो एच से बाईं ओर 1 2 3 बैठे हुए, तो क्या है? यहाँ पर हो जाएगा एन हो जाएगा। क्या है? एन। उसके बाद करें ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर ई बैठाते हैं और कह रहा है ई के दाईं ओर से गिनने पर 1 2 3, क्या है? 3। ई के दाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में, तो यहाँ बैठेंगे दाईं ओर से, यहाँ पर हो जाएगा दाईं इधर से गिनाएगा। क्या है? यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ बैठे एल होगा। क्या है? एल हो जाएगा। के एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। के एल को, के जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा के हो जाएगा। क्या है? के हो जाएगा। ई एफ के साथ साथ एन को, एन का भी निकटतम पड़ोसी है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा। क्या है? एफ हो जाएगा। तो एक जो बच गया वो कौन होगा? जी होगा। अब कह रहा है कि जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? जी के दाईं ओर दूसरे से 1 2 एल हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेंगे? ए और बी के चालों का अनुपात 3:5 है, समय का अनुपात 5:3 लगेगा। अब 3 इकाई क्या है? 3 इकाई बराबर दिया हुआ है 18 मिनट। क्या है? 18 मिनट। तो 5 इकाई बराबर कितना दिया होगा? 18 गुना 5/3 यानी 30 मिनट। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स, खाली स्थान, यू गिव मी द की। क्या है? यू गिव मी द की। आंसर हमारा 37 के कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, अनलेस। क्या है? अनलेस यू गिव मी द की। 37 के जो होगा वो हो जाएगा ए। ही इज वाइज, खाली स्थान, हिज ब्रदर इज फुलिश।
आंसर हो जाएगा सी बट। ही इज वाइज बट हिज ब्रदर इज फॉलिश। यू योर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आंसर हो जाएगा ए वरीड। क्या है? वरीड। इन समर सीजन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 या 3 डे बट दे गेट खालिस्तान आफ्टर दैट। आंसर हो जाएगा स्टेल आफ्टर दैट। सी खालिस्तान इन द हॉस्पिटल। आंसर हो जाएगा इज बीइंग ट्रीटेड। क्या है? इज बीइंग ट्रीटेड। पीपुल इन द एरिया खालिस्तान दैट दे शुड स्टे इंडोर्स। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? हैव बीन टोल्ड दैट दे शुड स्टे इंडोर। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पेलिंग। 43 का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। क्या है? न्योर यानी उद्यमी। आंसर हो जाएगा सी। नीचे कुछ प्रकार के उत्तक दिए गए हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो वो है संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मानव शरीर में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक है और यह शरीर के विभिन्न अंगों और उत्तकों के सहारे देने, जोड़ने या अलग करने का जो है वो कार्य करता है। जीन उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के में परिवर्तन। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में जो है वो परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि हैजा रोग के कारण है। क्या है? हैजा रोग का कारण है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? जीवाणु, विब्रियो कॉलरी। क्या है? विब्रियो कॉलरी। यह जीवाणु छोटी आंत में एक विष उत्पन्न करता है जिसके कारण शरीर में बड़ी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्राव होता है जिससे गंभीर जो है निर्जलीकरण हो सकता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहा? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहायता से जो है वो किया गया था। इसकी पहली 2 रिएक्टर इकाइयाँ जो उबले पानी के रिएक्टर थी कब चालू हुआ? तो 1969 ईस्वी में चालू हुई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो है वो स्थित है। अगला है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 0 होना चाहिए। क्या है? 0 होना चाहिए। एमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी परिपथ में बहने वाली जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और यह परिपथ के उस हिस्से के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जहां धारा मापना है। किस में जोड़ा जाता है? ये सीरीज में जोड़ा जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी NaSCO3 है। क्या है? 3 है। आमतौर पर खाने के सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रिस्टलीय सफेद ठोस होता है लेकिन अक्सर यह महीन पाउडर के रूप में जो है वो दिखाई देता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है वो कार्य करता है। एक फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 F की दूरी पर एक सुई रखी गई है। सुई की रैखिक आवर्धन हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण फोकस दूरी F है। U जो है वो कितना है? -2 पॉइंट जो है वो 5 F है। तो 1/F बराबर होगा 1/V प्लस 1/-2.5 F है। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F प्लस 1/2.5 F। क्या है? F हो जाएगा। तो V बराबर जो हो जाएगा वो कितना है? 25F/35 यानी 5F/7 हो जाएगा। क्या है? 7 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा B हो जाएगा। लेकिन B 2/7 इसमें 5/7 साल खाली V आया है लेकिन अभी M निकालना बाकी है। M जो होता है -V/U होता है यानी -5/7 F/-2.5 है F यानी 2/7 आएगा। यही हमारा B है। तपेदिक टीबी की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैनटॉक्स टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। मैनटॉक्स टेस्ट। क्या है? मैनटॉक्स टेस्ट। बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए। क्या है? टाइफाइड के लिए है। एलिसा टेस्ट जो है वो HIV के लिए। क्या है? HIV टेस्ट के लिए। एलिसा टेस्ट जो है वो HIV के लिए किया जाता है। डीक टेस्ट का उपयोग जो है स्कारलेट ज्वर यानी लाल बुखार के लिए, ये जो है वो लाल बुखार के लिए चेक किया जाता है। माल्टोज शर्करा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? और इसका आंसर होगा केवल ग्लूकोज। क्या है? केवल ग्लूकोज जो है होता है। C12H22O11 ये माल्टोज है। इसको अगर कहा जाए जलीय अपघटन H2O तो ये 2C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये जो है पावापुरी में। क्या है? पावापुरी में। 54 के जो है वो D हो जाएगा। मल राजा जो है सुशितपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के
निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। पावापुरी में क्या प्रसिद्ध है, तो वो जल मंदिर से के नाम से प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या है, 24वें तीर्थंकर थे। और बचपन का नाम जो है था वह क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, और ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष का है, और इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। क्या है, 1925 में 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को जो है सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर जा रही सरकारी खजाना को लूट लिया था। इस कांड को ही काकोरी कांड के नाम से जो है वो जाना जाता है। काकोरी केस के फैसले द्वारा 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद जो है अंग्रेज के पकड़ से बाहर रहे थे और बाद में उन्हें 27 फरवरी 1931 को, ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, 27 फरवरी 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के बाद अंतिम गोली स्वयं मारकर आत्महत्या कर लिए थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कब और किस जेल से भागने में सफल रहे थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से। क्या है, हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे और उस समय ये दिवाली की रात थी। क्या है, दिवाली की रात थी। निम्न में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, कालिदास की जो है नहीं है, तो वह किराता अर्जुनियम। क्या है, किराता अर्जुनियम जो है वो कालिदास की नहीं है। कालिदास की है मालिका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब कालिदास की जो है वो रचना है। ये गुप्तकालीन साहित्यकार थे। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल कहाँ है, और इसका आंसर होगा गुजरात। क्या है, गुजरात। मिताक्षर ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है, मिताक्षर, और इसका सही आंसर जो होगा विज्ञानेश्वर। क्या है, विज्ञानेश्वर है। मिताक्षर ग्रंथ हिंदू सामाजिक विधि साहित्य याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई जो एक टीका ग्रंथ है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं, और इसका सही आंसर है 10 देश हैं। क्या है, 10 सदस्य देश हैं। अगला है, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि कब है, तो ये है कब है, तो 63 के जो हो जाएगा वो ए, 2023 से 2028 से। क्या है, 2023 से लेकर 2028 शुरुआत किसने की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो शुरुआत किए हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार चीनी के उत्पादन कितना हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 68.77 लाख जो है वो क्विंटल हुआ था। क्या है, क्विंटल हुआ था। कृषि जो रोड मैप है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अगर प्रथम है वो चला था 2008 से लेकर 2012 तक, ये भी पूछ लिया जाता है। दूसरा चला था 2012 से लेकर 2017 तक। तीसरा कब है, 2017 से लेकर जो है 2022 तक। अब चौथा जो चला है वो 2023 से लेकर 2028 तक। इसके उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ब्रिक्स का वर्ष 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा रूस में। क्या, रूस में हुआ था, रूस के कजान में हुआ था। पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा, एक 30 घंटे में, एक 45, ये 90 हो जाएगा। और इसका 3 क्षमता, इसका 2, दोनों के क्या है, तो 90 5 से 3 + 2 5 कर दीजिए, ये 18 घंटा में जो है वो भर देगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित को सरल करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो लग रहा है क्यू के फॉर्म में, ये एक क्यू हो गया और इसे लिख सकते हैं 0.1 के क्यू के, तो इतना ही आएगा। ये भी इतना है, और ये जो है ए स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। क्या है, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर इसे देखा जाए तो ये 0.1 के स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। क्या है, ये हो जाएगा, और बीच में सिर्फ ये बच जाएगा। अब एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या है, बी स्क्वायर होता है। बस इसी के आधार पर हमें इसे रख देना है। आइए सोल्व करते हैं। 0.58 के स्क्वायर माइनस 0.1 के होल क्यूब बटा ये हो जाएगा 0.58 के स्क्वायर प्लस 0.58, क्या है 58 हो जाएगा,
और ये गुना कर सकते हैं 0.1 और प्लस 0.1 के स्क्वायर, बस इतना ही करना है। अब इसे इसके मान पे अगर रख देंगे इस पे, तो हमारा क्या है, ये जो अंदर वाला है ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला ये कट जाएगा, बाहर वाला 0.58 माइनस 0.1 बचेगा, ये हो जाएगा 0.48। आंसर हमारा ए होगा। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। क्या है? अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम हवा या बुलबुले के अंदर में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से दूर जो है वो झुक जाती है। हवा के बुलबुले की गोलाकार आकृति के कारण बुलबुले से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर बाहर की ओर फैल जाती है, यानी अपसरित होती है। ठीक वैसे ही जैसे वे अवतल लेंस से जो है वो गुजरने पर फैलती है। क्या है? गुजरने पर फैलती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो है अवतल लेंस की तरह। यदि किसी बल्ब पर 100 वाट से वाट 220 वोल्ट लिखा है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? P बराबर तो होता है वी स्क्वायर बाई आर। आर बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बटा पी, यानी 220 गुना 220 अब बटा 100। आर बराबर कितना हो गया? 484 ओम। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। टेरिलोन या डेक्रोन किसका बहुलक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेरेफ्थलीन। क्या है? टेरेफ्थलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का है। क्या है? टेरिलोन जिसे डेक्रोन भी कहा जाता है एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर बहुलक होते हैं जिनमें एस्टर कार्यात्मक समूह उनकी मुख्य श्रृंखला में जो है वो होते हैं। विभिन्न ग्रंथियां उनके द्वारा स्त्रावित एंजाइम या रस का सही मिलान करें। तो लार ग्रंथि जो है टाइलिन या एमाइलेज हो जाएगा। अमाशय से क्या निकलता है? तो पेप्सिन। क्या है? ये हो जाएगा पेप्सिन। यकृत से अगर बात करें तो पीतरस। क्या है? पीतरस। और अग्न्याशय से अगर बात करते हो अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस। आंसर हमारा 71 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु O का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम है। ऑक्सीजन गैस O2 का ग्राम अनुभार कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 32 ग्राम होगा। क्या है? 32 ग्राम होगा। 72 के सी होगा। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? और इसका आंसर होगा तीसरा नियम पर। क्या है? तीसरा नियम पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर। और क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो होती है। रॉकेट प्रणोदन में रॉकेट तेजी से गर्म गैसों को नीचे की ओर क्रिया निष्कासित करता है और इसके परिणाम स्वरूप जो गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर एक समान और विपरीत बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर धकेला जाता है। अभी कथन है ये सभी सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं। दूसरा, छिपकली एक सरीसृप है और यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलती है। सही आंसर जो हमारा 74 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। दोनों सत्य है और ए का सही व्याख्या भी है। ठंडे रक्त वाले एक आम शब्द है, हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसे एक्टोथर्मिक अधिक सटीक कहा गया है। एक्टोथर्मिक अधिक सटीक है। छिपकली एक सरीसृप है और यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलती है। छिपकली जो है सरीसृप वर्ग का सदस्य है। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरणीय ताप स्रोत जैसे धूप में सेकना पर भी निर्भर करते हैं। अगला है मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकते हैं? और ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि किसी पेंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसका संवेग जो होगा क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा। संवेग जो है वो दुगना हो जाएगा। चींटी के डंक। क्या है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल जो है वो पाया जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? SCOOH। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आंसर हो जाएगा स्लेडन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। इसे मुख्य रूप से 1838-39 ईस्वी में जो है वो स्लेडन और स्वान के द्वारा है प्रतिपादित किया गया था। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? और इसका सही आंसर होगा सभी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। क्या है? 11 मई को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल को। 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए कितने शतक लगाए थे? इसका आंसर हो जाएगा ये 7 शतक हो जाएगा। और ये सब प्रश्न जो है वो काफ़ी जो टफ होता है कि हर देश के बारे में विराट कोहली कितना शतक मारे हैं वो बहुत मुझे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली कुल 9 टेस्ट शतक लगाए। क्या 9 टेस्ट जो है वो शतक लगाए हैं।
विराट कोहली की कप्तान में भारत ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैचों में जीत हासिल की। कह रहा है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में सुना लिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कितने शतक, यहाँ जो ऑप्शन है 9, 7 दिया हुआ है, क्या है 7 दिया हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने कुल 9 टेस्ट शतक लगाए हैं। सोगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है? आंसर हो जाएगा तुर्की, क्या है तुर्की। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2008 ईस्वी में स्थापित किया गया था। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए, क्या है जड़ी बूटी के लिए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान तट समानांतर स्थित है, आंसर हो जाएगा पूर्वी। हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है, हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी, ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा जो है वो है रियल है, क्या है रियल है। रूस का रूबल है, रूस का जो है रूबल जो है किसका है? रूस का, क्या है रूस का है। बर या बिर कहा जाता है, ये जो है ये कहाँ का है? ये है इथोपिया का, क्या है इथोपिया का मुद्रा है, इथोपिया का जो है मुद्रा। रियाल जो है सऊदी अरब का, क्या है सऊदी अरब का, क्या है सऊदी अरब का। इपिग्राफी किसका अध्ययन है? और इसका आंसर जो होगा शिलालेख का, क्या है शिलालेख का। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू है, क्या है थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, क्या है काठमांडू है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो कौन है? वो है बैरन द्वीप, क्या है बैरन द्वीप है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, क्या है चिल्का झील। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये ट्यूबवेल में सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है, क्या है उत्तर प्रदेश। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है पवन है, क्या है पवन है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो ये 34 किलोमीटर की चली थी, क्या है 34 किलोमीटर। कब? 16 अप्रैल, क्या है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये जो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, क्या है थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट है IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जापान को, क्या है जापान को। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और ये किया गया उत्तर प्रदेश में, क्या है उत्तर प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, क्या है लखनऊ में। 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर हो जाएगा संजय सेठ ने, क्या है संजय सेठ ने। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, क्या है नई दिल्ली में। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत जो है चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में 3 ऐसे प्रवासियों को पकड़ा गया जो ट्रांसजेंडर के रूप में छिपकर जो है वो रह रहे थे। ऑपरेशन का उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।